भारत के इतिहास के 200 साल में 3 बहुत बड़ी और इतिहास बदलने वाली लड़ाइयाँ हुई। इसमें से 2 लड़ाई ने मुगल को भारत में जमने का मौका दिया और तीसरी लड़ाई ने मराठा को बहुत नुकसान दिया। इन लड़ाई को एक मैदान पानीपत में लड़ा गया। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर यह लड़ाई का अड्डा बन गया। जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया तो बाबर और लोधी के बीच यह लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने लोधी को हरा दिया और मुगल भारत पर काबिज हो गए। इसके बाद दूसरी युद्ध जो हुई 1556 में हुई। 1556 में बादशाह हुमायूं की मौत हो गई। तब अकबर की उम्र महज 13 साल थी। इसका फ़ायदा उठाना चाहा हेमू ने। तो चलिए जानते हैं कि पानीपत के मैदान को ही क्यों चुना गया युद्ध के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और 1556 में दूसरी युद्ध हुई। इस युद्ध में मुगल ने फिर से जीत हासिल की और 1556 में इस युद्ध को जीतने के बाद मुगल और पूरी तरह से भारत में प्रसिद्ध हो गए और मुगलों का बोलबाला हुआ। और तीसरी युद्ध हुई 1761 में फिर हुई। फिर पानीपत में जब 1761 में युद्ध हुई तो मराठा और अफ़गानों के बीच हुई। मराठा और अफ़गानों में से मराठा हार गए इस युद्ध को और इसमें मराठा का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इतना कमज़ोर हो गए मराठा कि वो भारत के इतिहास से मानो उस टाइम राजनीति से गायब ही हो गए, भारत की राजनीति से। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ ने उठाया। तो अब जानते हैं कि ये लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई। इसका ख़ास कारण यह है कि यह दिल्ली के करीब 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर के दूर में है और दिल्ली से पूरे भारत को चलाने की रिवाज थी, जो कि आज भी है। विरोधी दिल्ली जीतने आते उसको दिल्ली से पहले ही रोकने का इंतज़ाम किया जाता था। और दूसरा कारण यह है कि पानीपत का जो मैदान है वो पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ समतल मैदान होने के कारण यहाँ लड़ना आसान होता था और यहाँ बराबर की लड़ाई होती थी। जहाँ आमने सामने की लड़ाई होना बहुत आसान होता था। इस कारण आसान लड़ाई के कारण इस ज़मीन को चुना गया और इसे चुना गया इसलिए भी कि यह दिल्ली के बहुत करीब थी। और इस ज़मीन की एक और ख़ास बात यह थी कि यहाँ लंबे समय तक लड़ा जा सकता था। और दूसरी कारण यह थी कि यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती थी, जिससे लड़ाई करना आसान होता था। पानीपत में युद्ध इसलिए भी किया जाता था कि ये दिल्ली से बहुत करीब था और सटा हुआ था, जिसके कारण यहाँ से सेना भेजने में आसानी होती थी। और आपने जीटी रोड का नाम सुना ही होगा, जो पटना से यहाँ तक आती है, जिससे आक्रमणकारी और व्यापारी भी आते जाते थे। तो इससे दिल्ली में आक्रमण होने का खतरा बना रहता था, जिस कारण इसे रोकने के लिए पानीपत में ही सेना को तैयार रखा जाता था और पानीपत से उन पर नज़र रखी जाती थी। यह कारण है पानीपत में युद्ध होने का। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।